जनसंख्या विस्फोट। भारत देश की जनसंख्या काफी ज्यादा है और एक बड़ी समस्या की तरह उभर के आ रही है। देश में बढ़ती जनसंख्या की वजह से बेरोजगारी भी अपने चरम पे है। नमस्कार, मैं अवंतिका यादव, प्राइम न्यूज़ 24 से। आज हम आए हुए हैं जंतर मंतर पे, जहां पे जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की मांग की जा रही है और ऐसा कहा जा रहा है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने से देश को बचाया जा सकता है। जी, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पे 1 दिवसीय मौन व्रत कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें लोगों की ये मांग है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाया जाए, जिससे कि जनसंख्या जैसी बड़ी समस्या से निजात मिल सके। आइए जानते हैं यहाँ के लोगों से कि इस कानून में क्या क्या प्रावधान होंगे और कौन कौन सी चीज़ें ये चाहते हैं कि हो। सर, आपका नाम? डॉक्टर दीपक कुमार वर्मा। सर, यहाँ पे जो मांग की जा रही है जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की, आपको क्या लगता है कि इस तरीके का कानून जो देश की काफ़ी बड़ी समस्या है जनसंख्या, उसको निपटा पाएगा? देखिए, एक सामान्य कानून बनना चाहिए देश में, जिसके हम दो हमारे दो का किनारा दिया गया था। जितने संसाधन हैं, जो पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग जितनी जनसंख्या आज की डेट में है, उतने आपके संसाधन नहीं हैं और आगे आने वाले समय ग्राफ बढ़ता जा रहा है। तो जब देश में संसाधन नहीं होंगे तो फिर वो भरण पोषण, उनका पालन पोषण कैसे होगा आने वाले समय में? तो हमें सरकार को ये निर्णय लेना होगा कि ठोस कदम उठाने पड़ेंगे। जैसे भी कुछ स्टेट्स में अलाउ किया गया है कि जिसके 2 से ज़्यादा बच्चे होंगे उसको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, उसको जो सब्सिडी है सब्सिडीज नहीं मिलेंगी उनको। तो जब तक ऐसा कोई कठोर कदम नहीं उठाया जाएगा तब तक ये देश का कानून नहीं बनेगा। दूसरी तरफ हम देखें शिक्षा के, जितने भी हमारे पास संसाधन हैं, सरकारी स्कूल्स हैं, उनमें लिमिटेड सीट्स होती हैं आपकी। तो जितनी ज़्यादा जनसंख्या पॉपुलेशन होगी, अगर वो अनपढ़ रहेगी या पढ़े लिखे नहीं होंगे, उनके पास रोजगार नहीं होगा, तो आने वाला समय बहुत कठिन होगा एक देश के लिए। सर, आपका मतलब ये है कि जो जनसंख्या एक तरीके से वो बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण है कि जितनी आप देखो कि हंड्रेड्स और थाउजेंड्स में जॉब्स निकलती हैं और उस पर आपके लाखों अरबों करोड़ों एप्लीकेंट्स होते हैं, तो कितने नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स वहाँ पर हैं जिनके सापेक्ष में वो नौकरियाँ हैं। और दूसरी बात है कि जितना भी संसाधन है, हर व्यक्ति को अपने खाने के लिए खाद्यान्न चाहिए, पानी पीने के लिए पानी चाहिए, वायु चाहिए। तो जितना डेंसिटी है पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग वो कम पड़ रही है आने वाले टाइम में। पानी कम होता जा रहा है, शुद्ध हवाएं कम होती जा रही हैं। तो धीरे धीरे क्या है, संसाधन कम होंगे तो फिर एक टाइम ऐसा आएगा जब देश में गृह युद्ध के हालात होंगे। हर चीज़ के लिए उसके दावेदार एक से ज़्यादा होंगे एक चीज़ के लिए। तो उसी के मद्देनज़र इस कानून को बनाना बहुत ज़रूरी है। जी मैम, आपको क्या लगता है कि जो जनसंख्या नियंत्रण, जनसंख्या हमारे देश की बहुत पुरानी और बहुत बड़ी समस्या है, तो इस कानून में आप कौन कौन से प्रावधान चाहती हैं? देखिए, मैं जनसंख्या समाधान फाउंडेशन की संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। मेरा नाम है सावित्री चौधरी। हम 7-8 साल से इस विषय पे काम कर रहे हैं, जनसंख्या नियंत्रण के लिए लड़ रहे हैं। देखिए, आज हमारे देश की समस्या है जो आप बोल रही हैं कि ये पुरानी समस्या है। पुरानी ऐसा नहीं है, हम पुराने लोगों ने, पुरानी सरकारों ने भी इस पे प्रयास किया, लेकिन मैम इसका समाधान तो नहीं हुआ, कुछ समाधान नहीं हुआ है। देखिए, उस समय जो हमारी सरकार थी, जो कांग्रेस सरकार ने इस मुद्दे को उठाया था, शायद उनका कार्य करने का तरीका गलत था। उसी से आज हमारे कोई भी नीति निर्माता और कोई भी नेता इस पर हाथ लगाने से, छूने से इसको डरते हैं। उसी का खामियाजा हम आज तक भुगत रहे हैं। लेकिन उस समय लोग अनएजुकेटेड थे और जागरूक कम थे लोग, तो इसलिए उस समय लोग समझ नहीं पाए। लेकिन आज उस समय सरकार गई जनसंख्या नियंत्रण करने की वजह से, क्योंकि तरीका गलत था। लेकिन आज जो सरकार अगर जाएगी तो जनसंख्या नियंत्रण कानून ना बनाने की वजह से जाएगी, क्योंकि आज देश में सारी समस्याओं की जड़ है। मैम, देश में ऐसे कई से कानून हैं जिन पे किसी का ध्यान भी नहीं जाता, तो आपको क्या लगता है जनसंख्या नियंत्रण कानून लोग उसको मानेंगे? बिल्कुल मानेंगे, बिल्कुल मानेंगे। देखिए, हमारे देश के लोगों को कानून की भाषा ही समझ में आती है। जैसे आज हेलमेट हम अपनी सुरक्षा के लिए नहीं बल्कि कानून के डर से लगाते हैं। जी मैम, तो आप इससे क्या, जैसे कि यहाँ पे 1 दिवसीय मौन व्रत कार्यक्रम रखा गया है, तो आपको लगता है इस पे प्रशासन जल्द ही कोई कार्यवाही करेगा या कदम उठाएगा जनसंख्या की समस्या को लेकर? बिल्कुल, जनसंख्या को समस्या को लेकर हमारे देश में बराबर प्रयास भी हो रहे हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से भी उन्होंने एड्रेस किया था लोगों को, और पिछले साल हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इस पर ड्राफ्ट बनाया था, लेकिन ड्राफ्ट बना के लटका दिया, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। हमने आप लोगों के चैनल के माध्यम से ये कहा था कि आप ड्राफ्ट ना बनाएं, आप इसको तुरंत कानून बनाएं। तो ये मौन व्रत का जो हमारा एक संदेश है वो ये है कि हम अहिंसावादी हैं। हम एक संदेश देना चाहते हैं कि आप जल्द से जल्द इसमें जनसंख्या नियंत्रण कानून लाएं, और अगर सरकार इस पर अभी भी नहीं चेतती है तो आगे की हमारी रणनीति बनेगी। आज 16 संगठन एक मंच पे आए हैं, कल को 16,000 संगठन एक मंच पे आएंगे और जनसंख्या
नियंत्रण कानून बनवा कर ही दम। मैम आपका ये मौन व्रत कब कितने दिनों तक चलने वाला है? आज हमारा 1 दिवसीय है, केवल सरकार को संदेश देने के लिए। आगे हम इसकी रणनीति बनाएंगे और आगे हम इस पे हमारा आंदोलन जारी रहेगा। इस पे कदम नहीं उठाया गया तो आगे बढ़ के मैम आप बता सकती हैं किस तरीके के कदम और प्रावधान की बात कर रही हैं आप? क्या कदम उठाए जाएंगे? नहीं, यही कदम उठाए जब ये नहीं मानेंगे इस चीज़ में कि हमारा ये जो जनसंख्या नियंत्रण है इस पे कुछ कार्य नहीं किया जाएगा तो आगे हम आगे और धरना देंगे। इसी हम ये कह रहे हैं 2 चाइल्ड पॉलिसी फॉर ऑल की हम मांग कर रहे हैं। अगर किसी को 2 बच्चे से ज़्यादा है फिर भी उस कानून को नहीं मानता है तो सीधे सीधे उसका वोटिंग राइट खत्म करें और चौथे बच्चे पे सीधे सीधे जेल का प्रावधान करें। जैसा कि हमने जाना यहाँ की लोगों की यही मांग है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाया जाए और जो यहाँ के लोग हैं इन्होंने बताया कि अगर इस पे सरकार ने कोई कदम नहीं उठाए तो आगे इसकी और बड़ी कार्यवाही हो सकती है। जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं इन लोगों की एक ही मांग है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाया जाए। अगर किसी के 2 से ज़्यादा बच्चे हैं तो उनको गवर्नमेंट जॉब ना मिले और अगर किसी के 4 बच्चे हैं तो उनको जेल के प्रावधान दिए जाएँ। आगे की खबर जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मैं प्राइम न्यूज़ 24 से अवंतिका यादव, कैमरामैन पीयूष पंत के साथ।